नमस्कार। आज के अपने इस वीडियो में मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी वार्तालाप करना चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति नशा छोड़ते हैं, चाहे वह शराब का नशा हो, चाहे वह सिगरेट का नशा हो, चाहे वह किसी भी प्रकार का नशा हो। देखिए, नशा छोड़ना बहुत अच्छी बात है और नशा छोड़ने से धीरे धीरे करके सब कुछ बेहतर ही होता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन और होती है, जब आपकी ज़िंदगी बदतर हो जाती है। अब आप मुझसे कहेंगे कि ये मैं कैसा कह रहा हूं कि नशा छोड़ने के बाद जिंदगी बदतर हो जाती है। हाँ दोस्तों, नशा छोड़ने के बाद एक ऐसी गलती इंसान करता है जिसको करने के बाद उसे अफसोस होता है कि मैंने नशा क्यों छोड़ा और ऐसी कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने नशे को छोड़ा। तो बात यह है दोस्तों कि जब भी व्यक्ति नशा छोड़ता है तो नशा छोड़ने के बाद है स्वाभाविक है कुछ इसके विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। और ये जो विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं यह कई तरह से व्यक्ति को परेशान भी करते हैं। यह फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल बहुत सारे तरीकों से होते हैं। लेकिन जब व्यक्ति शराब छोड़ता है और जब उसे इमोशनल, साइकोलॉजिकल होते हैं तब तो ठीक है। अगर उसे कुछ फिजियोलॉजिकल सेंसेशन हुए, कुछ फिजियोलॉजिकल चीज़ें उसके साथ हुई, जैसे सपोज मान लीजिए जब हम शराब छोड़ते हैं तो उसके बाद हमें ना, या कोई नशा छोड़ते हैं तो मैक्सिमम टाइम लोगों को गैस बनना स्टार्ट होती है। और उस गैस बनने से क्या होता है कि शरीर में दर्द होता है। कई दफ़ा वह गैस क्या होती है, हमारे सीने के आसपास फंस जाती है और फिर वहाँ पर एक पेनफुल सेंसेशन होता है। जब वह पेनफुल सेंसेशन होता है तो इसमें व्यक्ति उस पेनफुल सेंसेशन को कुछ और ही समझता है। लेकिन यह भी भूलना गलत रहेगा दोस्तों कि वह उस पेनफुल कंडीशन को हर व्यक्ति गलत सोचता है। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग मान लीजिए उनके दिमाग में है भी नहीं हार्ट अटैक के विषय में या कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस के विषय में, तो वह क्या करते हैं कि मेरे सीने में दर्द हो रहा है, इसका क्या कारण है, यह आपने गूगल में सर्च कर लिया, ठीक है, या तो ऐसे किसी टॉक्सिक व्यक्ति को बताया जिसने आपको यही कहा कि ये शायद हो सकता है यह आपके हार्ट अटैक के लक्षण हो, इससे आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है। तब आपकी जो जान है वो सुकपुका जाती है, चाहे वह आप सर्चिंग करने से हो रही हो, चाहे या तो किसी नेगेटिव पर्सन के बोलने से हो रही हो। लेकिन क्या होता है, इसका परिणाम यही होता है कि जब आपके दिमाग में यह बात आती है कि यह जो उसे पेनफुल कंडीशन हो रही है या ये मुझे दर्द हो रहा है, यह जो दर्द है यह हार्ट अटैक का ही दर्द है। अब ऐसे में क्या करता है बंदा, अभी देखो उसने शराब छोड़ी थी या नशा छोड़ा था, सब कुछ बेहतर था, लेकिन अब इस वजह से होगा क्या कि व्यक्ति क्या करेगा, वो जो जितने भी उसके विड्रॉल सिम्टम्स हैं वह हार्ट अटैक में बदल जाएंगे। हार्ट अटैक में बदलने का मतलब यह हुआ कि इसकी जितनी भी बेचैनी है, जितनी भी परेशानी है, वह जितना मतलब कहना चाहिए उसके साथ जितना भी बुरा हो रहा है, अब उसके दिमाग में यह आएगा यह सिर्फ और सिर्फ हार्ट अटैक आने के लक्षण ही है। और वह क्या करेगा, डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टरों से जांच करवाएगा, बार बार जांच कराएगा, पर लेकिन उसको कुछ निकलता नहीं है। और जब निकलता नहीं है तो वह बार बार परेशान रहता है। अब उसके मन में एक भ्रम की स्थिति पर बन जाती है, क्योंकि जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन थी वह फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या थी कि यह जो दर्द होता है वह हार्ट अटैक वाला दर्द होता है। अब या तो उसने गूगल बाबा से या यूट्यूब चाचा से पूछ लिया, या तो फिर ऐसे किसी टॉक्सिक से पूछ लिया जिसको कुछ पता ही नहीं रहता है, बस वह भी कुछ गूगल ही टाइप के रहते हैं, तो उनसे पूछ लिया तो उन्होंने बता दिया। तो ऐसे में होता क्या है कि व्यक्ति जो होता है वह फर्स्ट इंफॉर्मेशन जैसे ही उसको गलत मिलती है तो उसके भी जितने भी विचार हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, जितने भी टॉक्सिक जो भी उसके अंदर चल रहा होता है, वह सब का सब किसमें, हार्ट अटैक में बदल जाता है। और जब हार्ट अटैक में बदल जाता है मतलब हार्ट अटैक की विचारधारा में बदल जाता है कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वह सिर्फ और सिर्फ हार्ट अटैक ही आने वाला है, शायद इसलिए उसके साथ ऐसा परेशानी हो रही है। अब इन सब चीज़ों में क्या होता है कि नशा छोड़ना तो तेल लेने चला गया, अब वह हार्ट अटैक के लिए
ईको, ईसीजी, टीएमटी सारे टेस्ट कराने लगता है, जमाने के टेस्ट कराने लगता है, और मोस्ट प्रोबेबली उसका ध्यान यहाँ पर भी जाता है कि हार्ट अटैक के लिए कौन कौन सी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है, तो उसको जड़ से ख़त्म करना चाहता है, या तो उसी के विषय में सोचने लगे। जैसे अब मान लीजिए उसको पता चला कि हार्ट अटैक आने के लिए बीपी बहुत ज़्यादा मतलब कारण होता है, ब्लड प्रेशर, तो वो क्या करेगा, घर में एक ब्लड प्रेशर की मशीन रख लेगा और हर समय ब्लड प्रेशर ही नापता रहेगा। घड़ी दो घड़ी में थोड़ी सी, जैसे इंसान नहीं, जैसे जिसको जुलाब लग जाते थोड़ी थोड़ी देर में हगने के लिए जाता है, ठीक उसी तरह से यह व्यक्ति जब इसको मतलब यह फियर कंडीशन आती है, फोबिया टाइप का हो जब जिससे हो जाता है, तब वह इसी तरह से हरकत करता है। तो फिर क्या करता है, वह बीपी की एक मशीन रख लेगा, बीपी ही चेक करता रहेगा, पूरे समय बीपी ही चेक करता रहेगा। थोड़ी भी घबराहट हुई, बीपी नापा, और कई दफ़ा ऐसा होता है कि उसकी घबराहट, उसकी बेचैनी की वजह से वह जो बीपी होता है वह बढ़ा हुआ निकलता है। और यहाँ पे मैं एक और बात बता दूँ, जब आप शराब या सिगरेट का नशा छोड़ते हैं तो बीपी का जो फ्लक्चुएशन है वह बना रहता है, या कुछ दिन तक बना रहता है, और इसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगता है। लेकिन बस यही बात है कि जब मैं कह देता हूँ कि नॉर्मल होने लगता है, तो भी एक बलाई का कारण ही है। तो जब वह लगातार बीपी ही नापता रहता है, तो उसका जो जीवन है वह एकदम नरक की भांति हो जाता है। वह हर समय सिर्फ और सिर्फ हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर के बारे में ही सोचता रहता है, और उसके जीवन से सब कुछ नीरस हो जाता है। ना वो घर से निकलता है, और ना वो किसी ऐसी चीज़ों को खाता है जिसमें उसको स्वाद आता हो। वह पूरा अपना जीवन जो है वह नीरस बना लेता है। अब इसके साथ साथ यह भी होता है कि अब यह धीरे धीरे कुछ ऐसी मानसिक कंडीशनों में फंसता जाता है, जैसे फोबियाज, ओसीडीज, कुछ इस तरह की कंडीशनों में फंसता जाता है। लेकिन मूल रूट कॉज क्या था उसका, जो था अल्कोहल का विड्रॉल सिम्टम्स। लेकिन उसने क्या किया, जितने भी उसके विड्रॉल सिम्टम्स थे, उसने उस सिम्टमों को बीमारी में परिवर्तित कर दिया। अब जो चीज़ उसके लिए अच्छे के लिए हो रही थी, मतलब देखिए, जब आप नशा छोड़ते हैं तो विड्रॉल सिम्टम्स होना बहुत अच्छा होता है। मैं तो यह मानता हूं कि जिस व्यक्ति को विड्रॉल सिम्टम्स नहीं होते हैं, मैं वह रिकवरी ही नहीं मानता हूं। तो जो विड्रॉल सिम्टम्स उसके अच्छे के लिए हो रहे थे, वह उसको बुरे के लिए बना लेता है, और फिर अब सारा जीवन बस वह नेट पे सर्च करता रहता है, या तो डॉक्टरों के पास जाता रहता है। लेकिन जो मूल रीजन था वह था एडिक्शन विड्रॉल। तो यही एक विशेष गलती व्यक्ति करता है कि जब उसे मतलब सही तरीके से सही राह पे चलना चाहिए था, उसी समय वह जो अपनी राह है वह गलत पकड़ लेता है, और जब गलत राह पकड़ लेगा तो गलत दिशा में जाएगा और गलत मंजिल मिलेगी उसे। तो यही रिक्वेस्ट है, अगर आपने भी कभी यह गलती की हो तो आज की इस वीडियो से समझें, इस वीडियो को समझकर जानें, और उन सभी लोगों को यह बताने की कोशिश करें कि अगर जब भी आप किसी प्रकार का नशा छोड़ते हैं तो यह सब होना एक आम बात है, और धीरे धीरे करके ठीक हो रहा होता है, और इसे हमें ठीक करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी इन सिम्टमों को गूगल पे सर्च करेंगे कि मुझे हार्ट की में दर्द है, या मेरे बैक में दर्द है तो क्या कारण है, या मेरे ब्रेन में दर्द है तो क्या कारण है, तो इसका जो जवाब है वह उल्टा ही आएगा, और फिर आप जानते हैं कि आपकी क्या स्थिति होगी। तो यही रिक्वेस्ट है कि नशा छोड़ने के बाद आप ये गूगलिंग जो करते हैं इससे थोड़ा बचें, और वो भी ऐसी गूगलिंग जैसे सीने के दर्द, ब्रेन का दर्द, इन सब चीज़ों से बचें। तो कैसी लगी यह वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने चाहने वालों से ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपकी एक शेयरिंग किसी की पूरी ज़िंदगी बचा सकती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।